लुधियाना से बी चौधरी हमारे साथ है। चौधरी साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? या गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैडम एक्चुअली मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरे पास 2 LIC है। वन इज जीवन आनंद एंड सेकंड वन इज इंडोवन एश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम अप्रैल 2003 onwards. Okay. And I have mentioned premium also. One is 2994 half yearly. जी. And second one is 1169, that is also half yearly. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरा यूलिप भी है 2 और थोड़ा म्यूचुअल फंड में भी लगाया हुआ है। बिकॉज रिटर्न बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज बोथ आर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। ओके, तो जानना ये चाहते हैं कि सरेंडर करूं या नहीं इस पॉलिसी को। ऑलराइट, ओके। इनके पास 2 पॉलिसी है LIC की, डिटेल्स आपको बताया इन्होंने भी। क्या करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, बने रहें नहीं बने रहें। अप्रैल 2003 से शुरू किया हुआ है। करेक्ट, एंड लॉन्ग टर्म है काफी। तो अगेन एक 2 चीजें थे, रिटर्न्स तो नहीं अच्छे हैं, तो सही इन्होंने एटलीस्ट सही पता किया कि एज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कोई बहुत अच्छा नहीं है। सेफ इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं। तो या तो इसको पेड अप कर सकते हैं और पैसा ना दें, और जब मैच्योर होगा तब उनको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, या फिर इसको सरेंडर कर दें। अब इन्होंने बेसिकली आई थिंक एग्जैक्ट टर्म नहीं मेंशन किया है इसमें, इसलिए पूरा ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। बट अगेन आई विल गो बैक कि नॉर्मली उस पर सरेंडर फैक्टर अप्लाई होता है। जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा उस पर फिर सरेंडर फैक्टर अप्लाई होता है। नॉर्मल केसेस में अगर आप उसका IRR निकाल के देखें कि अगर मैं इसको मेच्योरिटी तक ले जाता हूं तो कितना मिलेगा वर्सेस मैं आज सरेंडर करता हूं और कोई चीज में इन्वेस्ट करता हूं, तो उसमें मुझे कितना IRR चाहिए उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए उतने दिनों में। तो वो नॉर्मली सरेंडर उसमें ठीक रहता है, बिकॉज रिटर्न्स इतने लो इसमें हैं। तो नॉर्मली सरेंडर मेक्स सेंस। चौधरी जी, आप हमारे साथ हैं? क्या? चौधरी जी, एक बात बताइए, आपको जब आपने ये पॉलिसी ली थी तो आपको कुछ बताया गया था कि आपको जब ये पॉलिसी का टर्म ओवर हो जाएगा तो कितना मिलेगा हाथ में, कोई लमसम अमाउंट, एनी आइडिया? Exactly, at that time I not remembered, but at that time I was in studying. So और कब तक आप इसमें निवेश करेंगे? क्या टर्म क्या है इस पॉलिसी का, कितने सालों के लिए? अप टू 2024। 2024, 14 साल और हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने 11 प्रीमियम्स ये दे चुके हैं और 13 प्रीमियम्स बाकी हैं इनके। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट मोटा मोटी सरेंडर में इनके फायदा रहेगा। ओके, चलिए लेते हैं अगला सवाल। हैदराबाद से MP श्रीवास्तव हमारे साथ है। श्रीवास्तव जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, श्रीवास्तव जी का सवाल चलिए लेते हैं। ओके, श्रीवास्तव जी ने रिलायंस की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पोती का बर्थ सर्ट, उन्होंने एक रिलायंस की पॉलिसी ली थी जिसमें अपनी पोती के लिए, लेकिन उसका जो डिटेल्स था वो चेंज कर दिया गया है। अब जानना चाहते हैं कि अब क्या करें उसको। रिलायंस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर वहां से नहीं मिल रहा है। डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें लोकेशन है वो चेंज कर दिया गया है, माँ का नाम उसमें चेंज कर दिया गया है। तो इस गलती को कैसे सुधारा जाए? नहीं, तो सुधारना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ये समझ लें, अगर चाइल्ड प्लान है तो उसकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ उस पर होनी चाहिए। तो अगर कंपनी नहीं सुन रही है, शायद एजेंट वगैरह के थ्रू ट्राई कर रहे होंगे, अब इनको सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट पे जाके एक ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च करें और उसका एक्नॉलेजमेंट ले लें। लिखित में भी कर सकते हैं, डिटेल्स कंपनी की वेबसाइट पर मिलेंगी, या ईमेल से भी कर सकते हैं कंपनी की जो डिटेल्स हैं उस पे। अगर 3 या 4 हफ्तों में इनको जवाब नहीं मिलता है तो 2 विकल्प हैं इनके सामने। एक तो IRDA का ग्रीवियंस सेल है जिसको कॉल कर सकते हैं, अगर इंडिया में है ये तो वो नंबर इंडिया से ही एक्सेसिबल है, और वरना उसी ग्रीवियंस सेल पे आप ईमेल से कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इससे कोई चीज भी चेंज नहीं होती कंपनी के लिए। इट्स अ मैटर कि कोई कंपनी में इस बात पे ध्यान दे, और वो ध्यान दिलाने के लिए शायद ये चेंज क्यों किसी ने भी किया होगा, तो क्यों किया होगा? क्योंकि पोती इनकी यूएस में यूएस बॉर्न है, और जो एड्रेस दिया गया है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद, मतलब ये चेंजेस किस लिए? तो समझ में नहीं आ रहा है, उसमें फायदा या नुकसान वाली बात नहीं लगती है, क्लेरिकल सॉर्ट ऑफ एन एरर लगता है क्लियरली। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। मुंबई से अनुराग शर्मा हमारे साथ थे। अनुराग जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा सवाल हेल्थ इंश्योरेंस को लेके है। हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली फॉर वुमेन्स। एक्चुअली मेरी वाइफ है, मुझे उनके लिए इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेना है। उनकी एज 28 है। तो जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने भी सजेस्ट किया था कि इंडिविजुअल पॉलिसी लेना बेटर रहता है, तो मुझे अपनी वाइफ के लिए इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी चाहिए जो प्रिफरेबली मतलब वुमेन्स के लिए हो, जैसे कि जो वुमेन्स के बारे में से प्रेगनेंसी वगैरह जो होता है वो कवर हो। ओके अनुराग जी, आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस कुछ लिया है या नहीं लिया है? कंपनी का दिया हुआ है सिर्फ? हाँ जी, कंपनी का भी है और मैंने भी खुद एक लिया हुआ है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन मुझे अभी वाइफ के लिए लेना है। चलिए बढ़िया, अपनी वाइफ के लिए बहुत केयर करते हैं, अच्छी बात है। अनुराग जी उनके लिए चाहते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जिसमें प्रेगनेंसी वगैरह भी कवर हो। तो क्या सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी बाजार में है? हाँ, सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तो नहीं है, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी वगैरह का कवर चाहते हैं तो वैसी पॉलिसीज मिलती हैं, लेकिन महंगी होती हैं। तो वो एंड टिपिकली प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसको कवर करने के लिए नॉर्मली उसमें 3 से लेके 5 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी आपने अब ली और 2 साल बाद में अगर आपका चाइल्ड बर्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ तो वो कवर होगा उन पॉलिसीज में भी। और वो महंगी भी होती हैं। आप कह रहे 4 से 5 साल का? 3 से 5 साल का उसमें होता है वेटिंग पीरियड। तो अगर उन पॉलिसीज की बात, एक सिर्फ प्रेगनेंसी कवर करने के लिए इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर जो आप दे रहे हैं उतना अगर आप बचाएंगे सेपरेटली तो वो और उसमें लिमिट भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो विदाउट लिमिट होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिपिकली 20 से 25 हजार रुपए और सिजेरियन के लिए टिपिकली अराउंड 40,000 रुपीज। तो उतना जो प्रीमियम में आप बचत कर रहे हैं उसको अगर आप सेपरेटली जमा करें तो रफली उतना पैसा आपका वैसे भी जमा हो जाएगा। तो जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है, आई थिंक 2-4 चीजें देखें कि क्या उनको देखना चाहिए। तो 4 चीजें मेरे ख्याल से एक इंडिविजुअल पॉलिसी में इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो पॉलिसी होती 1 साल के लिए है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी नई पॉलिसी मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए ये देखना जरूरी है कि जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं वो कंपनी आपको कब तक उसका रिन्यूअल देगी। पहली बात, सो रिन्यूएबल अप टू व्हाट एज। फिर कई पॉलिसीज में कोपे होता है, यानी कि अगर 100 रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर होता है तो उसमें वो अगर 20% कोपे है अगर, तो कंपनी उसमें से 80 ही देगा, 20 आपको अपनी जेब से देना होगा। वो कोई पॉलिसीज में होता है, कोई पॉलिसीज में नहीं होता है। फिर होती है सब लिमिट्स। सब लिमिट्स यानी अगर रूम का रेंट है उसको वो लिमिट कर देते हैं कि रूम का रेंट होगा जितनी भी आपकी सम इंश्योर्ड है उसका 1%। आईसीयू में जाएंगे तो 2%। कई टाइप की सब लिमिट्स हो सकती हैं। डॉक्टर की फीस 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड। और कई पॉलिसीज में कोई सब लिमिट नहीं होती। और चौथा चीज है कि अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो कब कवर होगा, वो अगर नहीं है तो वो रेलेवेंट नहीं है। तो ये 3-4 चीजों को ध्यान में अगर हम रखें कि ऐसी पॉलिसी लें जो आपको ज्यादा से ज्यादा उम्र तक रिन्यू करवा सके, उसमें कोई कोपे का अरेंजमेंट ना हो, कोई सब लिमिट ना हो, तो ये 2 इसमें से जो 3 या 4 स्क्रीन पे दिख रही होंगी, रफली अगर इनकी 28 की उम्र है 30 के हिसाब से दिए हुए फिगर्स हैं, 2.25 से लेके 3,700 रुपए तक के फिगर्स हैं। उसमें से 2 हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और अपोलो म्यूनिक जिनमें कोपे नहीं है और सब लिमिट भी नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 70 की उम्र तक रिन्यू अलाउ करता है। अपोलो म्यूनिक आपकी लाइफ टाइम तक अलाउ करता है। ऑलराइट, तो अनुराग आपके सामने ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर थे। जल्दी से अपनी वाइफ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप जरूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।